हेलो स्टूडेंट, मैं जय मौर्य आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाई जय मौर्य में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को डेली क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं और साथ ही लेक्चर भी दे रहा हूं। तो कल पिछले वीडियो में हमने बात किया हुआ था विलयन के सांद्रता के बारे में, जिसमें हमने आपको द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बारे में बताया था। कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व किया हुआ था। तो उसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए हम आगे आज दो टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें एक पढ़ेंगे हम लोग मोलरता और एक पढ़ेंगे मोललता। ये सांद्रता बहुत ही इम्पॉर्टेंट है विलयन की दृष्टि से, आगे के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है आज का हम बात करेंगे मोलरता, जिसे हम कहते हैं मोलारिटी। तो मोलारिटी अर्थात मोलरता का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। जैसे कि परिभाषा की बात करें, 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित, या हम कह सकते हैं 1 लीटर विलयन में घुले हुए, 1 लीटर विलयन में घुले हुए, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो साथ में आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। तो हमने ये कहा कि मोलरता का मतलब ये होता है कि अगर 1 लीटर विलयन है, उस 1 लीटर विलयन में विलेय की जो मोलों की संख्या घुली होगी, उसी संख्या को हम क्या कहेंगे, उसका मोलरता कहेंगे। और इसे हम कैपिटल M द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चलिए फॉर्मूला बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मोलरता बराबर 1 लीटर की बात करें तो बटे कर दे रहे हैं, ऊपर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक, ये क्या हो गया फॉर्मूला। और ये लीटर में दिया हुआ है। इस लीटर को अगर हम आप ml में बदलना चाहें, लिख सकते हैं कि मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन ml में। ml में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा इंटू 1000। ठीक, अब यहाँ पे एक सी समस्या यह है कि मोलों की संख्या का मतलब क्या है। मोल का मतलब ये होता है कि एक संख्या होती है, इसको हम एवोगाड्रो संख्या भी बोलते हैं, जो 6.02 × 10⁻23 होता है। ठीक,
फिलहाल उसके बाद डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ पे बस इतना जानते रहिएगा कि मोल बराबर होता है, मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटे अणुभार। अब मोल को हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, और हमने पिछले वीडियो में बताया था कि द्रव्यमान को हम W से प्रदर्शित करते हैं और अणुभार को हम प्रदर्शित करते हैं किससे, कैपिटल M से। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है विलेय की मोलों की संख्या, तो विलेय को हम किससे दिखाते थे, कैपिटल B से, तो लिखेंगे NB। NB बराबर क्या हो जाएगा, WB बटे MB। यही चीज यहाँ पे रख सकते हैं। ये क्या है आपका, ये है विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या। विलेय की मोलों की संख्या बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का विलेय का अणुभार। तो चलिए वही फॉर्मूला यहाँ करते हैं। मोलरता को हम कहते हैं कैपिटल M से, M बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या है, WV गुणे 1000 बटे विलयन का आयतन। ठीक, पहले हम करेंगे जो फॉर्मूला NB करेंगे तो हो जाएगा MB गुणे विलयन का आयतन को हम बोलते हैं, आयतन को V से विलयन लिख दीजिए, विलयन का आयतन किसमें, ml। ठीक, ये फॉर्मूला तैयार है। इस फॉर्मूले में m जो है ये मोलरता है, ठीक, WV जो है ये विलेय का द्रव्यमान है, और MB जो है विलेय का आयतन है, और V जो है विलयन का, ये आपका क्या है, MB जो है विलेय का अणुभार है, अणुभार है, ये अणुभार है, इसको सही कर लीजिएगा, अणु, और ये जो है आपका आयतन। ठीक, तो ये रहा फार्मूला मोलरता का। मोलरता का मतलब ये कि 1 लीटर विलयन में विलेय की मोलों की संख्या जितनी घुली होती है उसी को हम कहते हैं मोलरता। तो फॉर्मूला ये निकल के आया कि मोलरता बराबर विलेय की मोलों की संख्या गुणे 1000 बटे विलयन का आयतन ml में हो गया मिलीलीटर में, या लिख सकते हैं m बराबर WB गुणे 1000 बटे MB गुणे V, आयतन ml में। ठीक, तो जहाँ पे WB है विलेय का द्रव्यमान, MB जो है विलेय का अणुभार है, V जो है आपका विलयन का आयतन है। यहाँ पे WB और MB जो आया ये यहाँ से आया है, मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटे अणुभार, तो द्रव्यमान को हम कहते हैं W, अणुभार को कहते हैं M से। तो अब यहाँ पे विलेय का मोलों की संख्या तो लिखेंगे NB, विलेय को हम B से दिखाते हैं, NB हो जाएगा WB अपॉन M। इसको रखा गया तो फॉर्मूला तैयार हुआ। जल्दी से इसका फार्मूले का शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए तो आगे हम लोग चलें। तो चलिए अब बात करते हैं मोलरता के बारे में। अभी हम लोग बात करते हैं मोलरता, इससे पहले जो बात किए थे वो मोलरता था, अब बात करेंगे मोलरता के बारे में। तो मोलरता हम लोग ये कह रहे थे कि अगर 1 लीटर विलयन है, 1 लीटर विलयन में जितना मोल विलेय घुला होता है वही कहलाता है उसका मोलरता। लेकिन मोलरता में क्या होता है कि अगर 1 किलोग्राम विलायक है, वहाँ पे 1 लीटर विलयन था, यहाँ पे क्या है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है, मोललता है, मोलारिटी, ये मोलैलिटी है,
इससे पहले हम लोग बात किए थे कि मोलरता। मोलरता में क्या होगा कि विलयन जो होगा 1 लीटर होगा, वो विलयन 1 लीटर होगा। और जबकि यहाँ क्या होगा, विलायक जो होगा 1 केजी होगा। ठीक, उस 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या जो होगी वही कहलाती है आपकी मोललता। चलिए मोललता बराबर लिख सकते हैं, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक बटे विलायक का द्रव्यमान केजी। ठीक, अब इस केजी को अगर ग्राम में बदलना तो लिख सकते हैं कि मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या गुणे 1000 बटे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। ठीक, अब हम जानते हैं विलेय की मोलों की संख्या, विलेय मतलब बी, मोल मतलब एन, तो एन बी बराबर अभी हमने बताया था कि डब्ल्यू बी बटे एम बी होता है। वही चीज यहाँ पे रखेंगे तो मोलरता को हम स्मॉल एम दिखाते हो जाएगा स्मॉल एम बराबर विलेय की मोलों की संख्या क्या होता है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी गुणे 1000, फिर क्या है विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम कहते हैं W से और विलायक को हम कहते हैं A, इसमें ग्राम। ठीक, एक फॉर्मूला तैयार हुआ। ठीक, जहां पे M जो है ये मोललता है, क्या है मोललता, WB जो है विलेय का द्रव्यमान है और Mb जो है ये विलेय का अणुभार है और Wa जो है विलायक का द्रव्यमान। ठीक, दोनों फॉर्मूले में अंतर था, ये है स्मॉल m बराबर डब्ल्यू बी गुणे 1000 बटे एम बी गुणे डब्ल्यू ए ग्राम में, जबकि वहां पे कैपिटल M बराबर क्या था, डब्ल्यू बी गुणे 1000 बटे एम बी गुणे V सॉल्यूशन ml। ये फॉर्मूला था मोलरता, ये है मोलरता का, बस अंतर परिभाषा वही याद रखिए, 1 किलोग्राम है तो आपका क्या होगा मोलरता, ये किलोग्राम विलायक था WA हो गया था, वहां पे विलयन लीटर में था तो उसको हमने ml बदल दिया, क्या हो गया विलयन आयतन में था, क्या हो गया आपका मोलरता हो गया। तो चलिए जल्दी से शॉर्ट सी लीजिए तो न्यूमेरिकल हम कराएं सॉल्व। तो चलिए क्वेश्चन है कि 450 ml विलेय में 5 ग्राम NaOH घुला है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। चलिए निकालें, कैसे निकालेंगे, तो चलिए कैसे निकालेंगे। देखिए जब भी निकालना हो इस तरह का न्यूमेरिकल तो पहले क्या क्या दिया गया ये निकालेंगे। चलिए देखिए पहले हम ये पता करेंगे कौन विलेय है कौन विलायक, जिसकी मात्रा ज़्यादा वह विलायक, जिसकी मात्रा कम वो विलेय। यहाँ पे 450 ml विलयन में, विलयन से ज़्यादा लिख दिया तो क्या है आपका, ठीक, इसमें हमें विलेय और विलायक की बात ही नहीं करना है। ठीक, चलिए कह रहा है कि इसमें अगर ये दे दिया गया कि विलयन दे दिया, इसका मतलब विलायक क्या होगा वाटर है, तो फिलहाल उसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं।
तो चलिए देखते हैं, इसमें कह रहा है कि विलयन का जो आयतन है, विलयन का आयतन अर्थात V जो दिया हुआ है कितना है 450 ml। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि 5 ग्राम NaOH घोला अर्थात विलेय दिया हुआ है, विलेय का द्रव्यमान दिया हुआ है, ग्राम में द्रव्यमान हो जाएगा। विलेय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है WB दिया हुआ है 5 ग्राम। ठीक, और कह रहा है कि विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं मोलरता कैपिटल M बराबर होता है WV गुणे 1000 बटे MB गुणे V। ठीक, सोल्यूशन का यही होता है। ठीक, अब देखिए इसमें तो WB का मान दिया हुआ है, V का भी मान दिया है, तो MB क्या होगा आप जानते हैं, MB बराबर होता है विलेय का अणुभार। विलेय क्या दिया हुआ है NaOH है ना, ये NaOH का अणुभार निकाल लीजिए। ठीक, तो निकालेंगे, सोडियम का होता है 23 परमाणु भार, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। टोटल जोड़ेंगे कितना आएगा, टोटल आ जाएगा आपका 40। ठीक, 40 आ गया, ये आपका 40। ठीक, अब इसको मान रख दीजिए, सीधा सीधा निकल जाएगा। लिख सकते हैं कि M बराबर WB का मान दिया, WB का मान कितना है 5 गुणे 1000 बटे MB का मान अभी हमने ये जस्ट निकाला है, MB का मान जस्ट अभी निकाला, कितना आया 40 गुणे आयतन दिया हुआ है 450। ठीक, तो ये जीरो कैंसिल, ये हो गया 50 बटे 4 गुणे 35। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे आ रहा है 0.277। ठीक, अब इसमें मोलरता की यूनिट होती है मोल पर, ये हो गया। चलिए जल्दी से शॉर्ट इसकी ले लीजिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 75 ग्राम बेंजीन में 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड घुला हुआ है। इस विलयन की मोलरता ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, स्मॉल m ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा विलेय है, कौन सा विलाय। जिसकी मात्रा कम वो विलेय, जिसकी मात्रा ज्यादा वो विलाय। ये 75 ग्राम है, 2.5, ये कम है ज्यादा है। यहाँ पे बेंजीन जो है ये आपका क्या विलायक है। ठीक, ये आपका विलायक। ठीक, अब कितना दिया हुआ है 75 ग्राम। ठीक, अब विलेय देखेंगे, विलेय क्या एथेनोइक एसिड है, एथेनोइक एसिड, ये है आपका विलेय 20। इसकी मात्रा दिया हुआ है 2.5 ग्राम। ठीक, लेकिन फार्मूला क्या होता है स्मॉल m बराबर, स्मॉल m बराबर होता है WV गुणे 1000 बटे MB गुणे WA। ठीक है, WA तो यहाँ से प्राप्त कर लीजिए, ये जो है आपका WA हो गया, ये जो है आपका WB हो गया, विलेय का द्रव्यमान। ठीक, अब ये बताइए कि MB कहाँ से आएगा, तो अब लिखेंगे MB मतलब विलेय का अणुभार। अणुभार यहाँ पे क्या, विलेय क्या दिया हुआ है एथेनोइक एसिड मतलब CH3COOH, ये है आपका एथेनोइक एसिड होता है, एथेनोइक अम्ल होता है। इसका जब हम निकालेंगे अणुभार जो निकालेंगे, ये आता है आपका 60 है, निकाल लीजिएगा। ठीक, वो आ जाएगा आराम से। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। तो
जोड़ देंगे कितना आएगा 60 आएगा। चलिए रख के सॉल्व करिए। WB का मान दिया हुआ है कितना, WB है 2.5 इंटू 1000 अपॉन MB आया है अभी यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 60 और WA है कितना 75। ठीक, इसको रख के सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पर आ जाएगा आपका क्या, ये आएगा 0.55 मोलर, 0.55 मोलर, या हम लिख सकते हैं इसको 0.55 मोल पर केजी। ठीक, चलिए जल्दी शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करके बताएंगे, इसका कमेंट में आप लोग इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक विलेन की सांद्रता 1.54 मोलर है, 2500 ग्राम विलायक में कितनी ग्राम इथेनॉल घोलना पड़ेगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व करिएगा और इसका आंसर जो है कमेंट्स करके आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, आज हमने मोलरता और मोललता में बात की है। ठीक, एक चीज़ और जानते रहिएगा कि जो मोललता होता है ये टेम्परेचर का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। टेम्परेचर बढ़ाइए चाहे घटाइए, मोललता के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, मोललता के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन अगर मोलरता जो होता है कैपिटल M है, तापमान अगर बढ़ाएंगे तो जनरली क्या होता है, तापमान बढ़ाने से कैपिटल M अर्थात मोलरता का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, तो बस आज यहीं तक बात करेंगे। लाइक करिए, शेयर भी करिए ताकि लोगों के पास पहुंच सके और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके, थैंक यू।